नदी के दो किनारे हैं, इसमें मान लीजिए कि वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, उसे लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसकी जो विड्थ है वो d है नदी की। यहां कोई इंसान खड़ा है, इसके पास दो तीन ऑप्शन है। ये जिस स्पीड से जंप लगाएगा वो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर ये सीधा जंप लगाएगा तो पानी अगर रुका हुआ होता तो ये डायरेक्टली यहां पहुंचेगा, लेकिन नदी में जो है पानी रुका हुआ रहता नहीं है, वो तो फ्लो होते रहता है। तो जिस वाटर पे ये तैर के सामने जा रहा है वो वाटर भी धीरे धीरे उधर जा रहा है। इसका मतलब ये फाइनली इस जगह पहुंच जाएगा कहीं। ठीक है। दूसरा केस है कि अगर इसको यहीं पहुंचना है तो ये अपना जंप का डायरेक्शन बदल लेगा, और जब ये अपना जंप का डायरेक्शन इधर करेगा तो इसके दो कंपोनेंट जनरेट होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाटर के वेलोसिटी को काउंटर कर जाए तो उस सिचुएशंस में वो सीधा सीधा डायरेक्टली यहां पहुंचेगा। अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाटर के कंपोनेंट से ज्यादा हो जाए तो वो इस साइड कहीं पहुंचेगा। अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाटर के कंपोनेंट से कम हो जाए तो वो इस साइड कहीं पहुंचेगा, और अगर दोनों बराबर हो जाए तो वो डायरेक्टली इस जगह पे पहुंचेगा। मतलब दो केस यहाँ पर होता है, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम का। तो जब वो यहीं पर पहुंचेगा, बाकी किसी और पॉइंट पे पहुंचने के बजाय डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे अगर पहुंचा तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट वाला जो डिस्टेंस होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होने वाला। इधर पहुंचे, इधर पहुंचे, कहीं पर भी पहुंचे, डायरेक्टली अपोजिट वाला पॉइंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस है, कम से कम दूरी उसने तय किया तभी वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा। बाकी सभी सिचुएशन में दूरी उसका ज्यादा होगा। ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा जिसकी लेंथ इस परपेंडिकुलर से ज्यादा होने वाली है, तो बाकी सभी जो दूरी है वो ज्यादा होने वाला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब जब भी बोला जाएगा इसका मतलब कहां पहुंचना है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे। तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, जब इंसान वाटर के फ्लो के अगेंस्ट में जंप करेगा। वाटर के फ्लो के अगेंस्ट में जंप करेगा। ये इस डायरेक्शन में भी जंप कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी जंप कर सकता है। अगर ये इस डायरेक्शन में जंप कर जाए तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट जनरेट होंगे। एक कंपोनेंट वाटर के फ्लो के सपोर्ट करेगा, तो वाटर के फ्लो की वजह से और उसका खुद का कंपोनेंट दोनों की वजह से वो यहां जाने की वजह और आगे चला जाएगा। ठीक है। तो इस सिचुएशंस में इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाने वाला है, दूर हो जाने वाला है। मतलब यूं समझिए कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का केस हो जाएगा वो। अब इस सिचुएशंस में अगर उसने इधर की तरफ जंप किया तो इस जंप के वजह से जरूरी नहीं कि यहां पहुंच जाए, जरूरी होने के लिए कंडीशन बस यही है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाटर के वेलोसिटी को कैंसिल कर दे, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दे, तभी जाकर के वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। दूसरा एक चीज होता है शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम समय में पहुंचना। तो कम से कम समय में तभी पहुंचेगा जब वो सीधा इसी को पॉइंट करके जंप कर जाए। तो ये वाला सिचुएशन शॉर्टेस्ट टाइम होता है। क्यों होता है वो अभी थोड़ी देर पहले, मतलब बाद में बताता हूं मैं इसको कि शॉर्टेस्ट टाइम यही क्यों होता है। जब वो सीधा सीधा जंप लगाएगा तो वो केस होता है शॉर्टेस्ट टाइम का, शॉर्टेस्ट टाइम का। और जब ये एंगल पे जंप लगाएगा तो ये टाइम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। बस इसमें ये है horizontal component of velocity of man in horizontal direction must be equal to velocity of water, तभी shortest distance होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल हो, ये एंगल पे जंप करे तो ही ये कंडीशन फुलफिल होने की चांसेस बनेगी। इस एंगल पे जंप करे और ये फुलफिल हो जाए तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर ये एंगल पे जंप करे और ये फुलफिल ना हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। फिर उस सिचुएशंस में इधर कहीं भी आ सकता है, इधर कहीं भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, वाटर का वेलोसिटी ज्यादा है या फिर इंसान का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ गया? इसी पे जोर लगाना। न्यूमेरिकल बहुत छोटी बात होती है इसमें बनाना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो फिर न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा, नहीं तो डर लगेगा। अब मैं इसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। तो आप यूं समझिए कि ये नदी के दो किनारे हैं, इंसान है यहाँ पर, ये वाटर का फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस इंसान ने सीधा सीधा जंप लगा दिया।
वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इस सिचुएशंस में देखिए, इस वेलोसिटी की वजह से ये आगे जाएगा और इस वेलोसिटी की वजह से इधर जाएगा, साइड में जाएगा, बराबर। तो कुल मिलाकर के ऐसा होने वाला है कि ये इंसान इस जगह पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, बराबर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ मैन, बराबर। अब यहां से वहां जाने में समय कितना लगेगा? कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो यहां है नहीं, तो एक्सेलरेशन है नहीं तो जो भी मोशन लगेगा वो v इक्वल टू यू प्लस एटी ही लगेगा और s इक्वल टू यूटी ही लगने वाला है। मतलब a वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, बराबर। तो एक्सेलरेशन वाला टर्म गायब हो जाएगा, सीधा सीधा v इक्वल टू यू लगेगा या फिर मतलब दोनों वेलोसिटी सेम और s इक्वल टू यूटी लगेगा। तो अब ये समझो कि यहां से वहां पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसे d। कौन से स्पीड की वजह से हो रहा है वो? वेलोसिटी ऑफ मैन की वजह से। तो समय कितना लगेगा? टाइम लगेगा d बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, ये टाइम लगेगा उसको उधर पहुंचने में। इतना समय में वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो करेगा x। कौन सी वेलोसिटी की वजह से कवर किया उसने? वाटर की स्पीड की वजह से। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू d बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। आराम से, ऐसे में तो डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करा जाए इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x के जगह पे देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर करना है तो यहां भी डी स्क्वायर आएगा, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, वी डब्ल्यू बाई वी एम का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बराबर। तो यहां देखेंगे डी स्क्वायर का डी रूट के बाहर आ जाएगा, ये वी एम का ये वी एम का स्क्वायर होने वाला ऊपर में, नीचे में होने वाला नीचे वाला भी बाहर आ जाएगा। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है हो जाएगा d बाय वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। चाहते तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि ये है टाइम और ये है नेट वेलोसिटी। यहां से वहां जाने में जो समय लगा वो है d बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, और यहां से वहां जाने का जो नेट वेलोसिटी, इसमें दो वेलोसिटी हो गया, एक खुद का मैन का एक वाटर का, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी यही होगा वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर का रूट। तो ये हुआ रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये हुआ नेट टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ये कंडीशन एक हो गया। दूसरा कंडीशन, अभी मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूं कि ये शॉर्टेस्ट है कि नहीं है, 2 मिनट बाद तय करेंगे। कंडीशन सेकंड, ऐसा हो कि ये इंसान एक एंगल पे जंप कर दे, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वर्टिकल के साथ मान लीजिए मैं एंगल ले रहा हूं थीटा। अब ध्यान रखना यहाँ जो भी डेरिवेशन हम करने वाले हैं वो एंगल वर्टिकल के साथ ले रहे हैं। हो सकता है सवालों में आपको कई बार वर्टिकल के साथ एंगल दे और कई बार जो है वो रिवर बैंक के साथ एंगल दे। जब रिवर बैंक के साथ एंगल देगा तो जहां कॉस है वहां साइन हो जाएगा, जहां साइन है वहां कॉस हो जाएगा। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर फंस जाएंगे। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, पहले ये हुआ वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसके जो कंपोनेंट होंगे ये हो जाएंगे वी एम साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएंगे वी एम कॉस थीटा। ये डिस्टेंस d कवर करेगा इसके वजह से, और अगर ये इंसान इधर या उधर कहीं पर भी, इस साइड जा रहा है या इस साइड जा रहा है, कहीं पर भी ये जा रहा है तो ये जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। अब इस केस में अगर हमको टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल d बाय वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट वी एम कॉस थीटा, ये हो गया समय, जितना देर के बाद की नदी को क्रॉस कर जाएगा वो, रिवर क्रॉस कर जाएगा। अब x निकालना हो तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी डब्ल्यू माइनस वी एम
साइन थीटा। अगर ये 0 होगा तो इंसान डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन अगर ये 0 नहीं होगा तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। ये हुआ नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स का वो हो जाएगा VW माइनस VM साइन थीटा इंटू टाइम D बाय VM कॉस थीटा। अगर टाइम शॉर्टेस्ट हो तो अब यही देखो, D को बदल तो नहीं सकते, कोई भी इंसान जो रिवर क्रॉस कर रहा है उसके तैरने का रफ्तार भी सेम है, तो ये भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है। जो वो इंसान बदल सकता है वो बदल सकता है एंगल ऑफ जंप को, किस एंगल पे वो नदी में जंप लगा रहा है, ठीक है, उसको बदल सकता है वो। तो आप ये समझो कि समय बदलेगा अगर थीटा बदल जाए तो टाइम की वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। टाइम की वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होती है, 1 होती है। कितना होती है, 1। कॉस थीटा मैक्सिमम जब होगा तब टाइम जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, तब टाइम मिनिमम हो जाएगी जब cos थीटा 1 होगा। cos थीटा 1 होगा जब कब, थीटा जब कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। थीटा कब हो, 0 डिग्री, मतलब रिवर बैंक के साथ 90 डिग्री और वर्टिकल के साथ 0 डिग्री। समझ रहे क्या बात है? ये 0 किसके साथ, मैंने एंगल किसके साथ लिया हूँ, वर्टिकल के साथ कि रिवर बैंक के साथ, वर्टिकल के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल के साथ जो है सीधा सीधा जंप कर गया, तो वो कंडीशन में जो टाइम होगा वो मिनिमम होगा, मतलब जो ये वाला कंडीशन है वो यही है। तो ये पहला जो कंडीशन है ये शॉर्टेस्ट किसका हुआ, ये पहला कंडीशन हुआ शॉर्टेस्ट टाइम का। जो शॉर्टेस्ट टाइम ये हुआ, मिनिमम टाइम ये है। कम से कम समय में अगर किसी भी इंसान को रिवर क्रॉस करना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा जंप कर जाना है। सीधा सीधा क्या करना है, वाटर में डायरेक्ट आगे की तरफ देख करके जंप कर जाना है, मतलब नाक के सामने जंप कर जाना है, ठीक है। मतलब रिवर बैंक से वर्टिकल, रिवर बैंक से वर्टिकल, या रिवर बैंक के हॉरिजॉन्टल जंप करेगा। कैसे जंप करेगा, हॉरिजॉन्टल जंप करेगा तो नदी में नहीं जा पाएगा बराबर। तो रिवर बैंक के वर्टिकल जंप करेगा, और वर्टिकल जंप करेगा तो उस साइड पहुंच जाएगा, सीधा सीधा उस साइड पहुंचेगा कि थोड़ा दूर में पहुंचेगा, थोड़ा सा दूर में पहुंचेगा। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम में अगर पहुंचना है तो सामने वाले पॉइंट को जो है लक्ष्य मान के कूद जाएगा, तो क्या होगा कि वो सबसे कम समय में उस साइड पहुंच जाएगा तैर करके, लेकिन उसमें डायरेक्टली उस पॉइंट पे नहीं पहुंच करके कहीं और पहुंचेगा। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम का कंडीशन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट नहीं होने वाला है, बराबर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट कब होगा, वो इससे आने वाला है। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब इंसान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर ही ना करे, मतलब x की वैल्यू 0 हो जाए। x की वैल्यू 0 कब होगी, x की वैल्यू 0 होने के लिए तो टाइम है, तो टाइम तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला टर्म को ही 0 होना पड़ेगा। ये वाला टर्म 0 होने का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर को कैंसिल कर देना चाहिए कौन, Vm साइन थीटा। जब Vm साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ वाटर के बराबर हो जाए तब का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा, बराबर। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई मतलब इंसान इधर या इधर कहीं पहुंचेगा नहीं, सीधा सीधा कहां पहुंचा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे। डायरेक्टली कहां पहुंचेगा, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू साइन थीटा। जिस कंडीशन में होगा वो वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, और उस केस में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना, d के बराबर होगा, जितना रिवर का विड्थ है वही हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस केस में समय कितना लगेगा, d बाय Vm cos थीटा। अब यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हो और साइन थीटा निकाल के वहां रख सकते हो, मतलब साइन थीटा निकाल करके यहां से आप चाहेंगे तो साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू VW बाय Vm हो जाएगा। जब इतना हो गया तो आप यहां से cos थीटा भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो VW का स्क्वायर बाय Vm का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये वहां पर रख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर Vm का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर बाय Vm का स्क्वायर। तो जो इस केस में जो टाइम आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले केस में जो टाइम आएगा वो d बाय वेलोसिटी ऑफ मैन तो है ही, cos थीटा की जगह ये टर्म रखेंगे तो ये रूट के अंदर आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन
और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में जो टाइम आया, समय कितना लगेगा, तो वो टाइम इतना लगेगा, रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर। ये हो गया टाइम। पर ये मिनिमम टाइम नहीं है, ये मिनिमम टाइम नहीं है। मिनिमम टाइम होने के लिए कंडीशंस क्या है? मिनिमम टाइम होने के लिए कंडीशंस ये है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और ये मिनिमम टाइम का जो फॉर्मूला है वो है d बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, बराबर। तो दो अलग अलग कंडीशंस बनेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम का। तो आप ये बताओ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे में को कवर करना है तो क्या करना चाहिए इंसान को? अगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कवर करना है तो क्या करना है? जैसे कि मान लो कि ये रिवर है, मैं यहां खड़ा हूं और मैंने सोचा कि मुझे नहीं, आपके तरफ से करता हूं, तो बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, फिर मैं कैसे देखूंगा आपको? हाँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मुझे जाना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है। तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है तो किधर जंप लगाऊंगा? सीधा जंप लगा दूं? ऐसे जंप लगाऊं? वाटर का फ्लो मान लो ऐसा है, ठीक है, तो कैसे जंप लगाऊंगा? वाटर के अगेंस्ट में, वाटर के अगेंस्ट में, फ्लो के अगेंस्ट में जंप लगाने, ठीक है, फ्लो के अगेंस्ट में जंप लगाने, बराबर है। और ऐसा एंगल पे जंप लगाना है ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो वाटर की स्पीड को क्या कर दे? बैलेंस कर दे, कैंसिल कर दे। ऐसा जंप लगाया ताकि हमारे ये कंपोनेंट का ये वाला कंपोनेंट वाटर के फ्लो को बैलेंस कर दे। तो हम डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही से रहेंगे, पहुंच जाएंगे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे। बात समझ में आया? अब अगर शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जंप लगाना है तो सीधा जंप लगा देना। मतलब ये नहीं सोचना कि हम कहां जाएंगे, जहन्नम में चला जाए, लेकिन जंप सीधा लगा देंगे। कहां जंप लगाएंगे? सीधा लगाएंगे, बराबर। एकदम हमेशा उसके तरफ देखते रहेंगे, यहां पहुंच जाएंगे, एक एंगल पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन हमारा किधर रहेगा? हमेशा सीधा वर्टिकल की तरफ। तो वो सिचुएशन सबसे कम समय में होगा। तो कम समय में अगर पहुंचना है तो हमको सीधा जंप लगाना है, और अगर कम डिस्टेंस कवर करके पहुंचना है तो एंगल पे जंप लगाना। कम डिस्टेंस कवर करने जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा लगेगा, क्योंकि फिर उसमें हमको वाटर के स्पीड को बैलेंस भी करना पड़ेगा। सबसे कम एनर्जी में जंप लगाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कि शॉर्टेस्ट टाइम होगा? दोनों में से कोई नहीं होगा। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि उस सिचुएशन में हमको वाटर के फ्लो को भी यूज करना है, बराबर। तो हम इस एंगल पे जंप लगाएंगे, उसमें ना टाइम मिनिमम होगा, टाइम मिनिमम ऐसे वाटर के फ्लो के साथ जाएंगे तो हम जा भी रहे हैं, ठीक है, और वाटर भी हमको उधर की तरफ लेके जा रहे हैं, बराबर। समझ गया बातें? चलिए लिखिए सब।
इतनी बातें फिर काम की, सबको समराइज करके। क्वेश्चन लिखेंगे, हो गया लिख करके? ठीक, पहले लिखो, ऐसे समराइज कर लेना आप काम की जो बातें होगी वैसे। लिखो क्वेश्चंस। वेलोसिटी ऑफ वाटर 4 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर 4 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ मैन 5 किलोमीटर पर आवर। Person want to cross the river of width 500 meter. Person wants to cross the river of width 500 meter. Find the shortest time in which he can cross the river. पहला नंबर लिखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर, ही कैन क्रॉस द रिवर। ऑल्सो फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन, नेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, फाइंड द टाइम in which he crossed the river for shortest distance. Find the time in which he crossed the river for shortest distance. Shortest distance. निकालें। डिस्टेंस हो गया 1/2 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जाना है तो टी मिनिमम डी बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, तो 1/2/5 ना, तो 1/10 आवर, 6 मिनट। इसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ये जो टाइम मिनिमम है इनटू नेट वेलोसिटी, यही तो लगाना है ना। तो मिनिमम टाइम 1/10 आवर, नेट वेलोसिटी √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा ही ना। तो ये जाएगा 16 प्लस 25 41 बाय √41/10, इतना किलोमीटर। दूसरा केस में कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जाना है तो सीधा जंप लगाएगा। तो उस केस में शॉर्टेस्ट निकालना क्या था, टाइम, डिस्टेंस बाय √अंडर वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर, यही है ना उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस। तो डिस्टेंस है 1/2, ये हो जाएगा 25 माइनस 16, कितना हो जाएगा 9 ना, तो 3, तो 1/6 आवर, 10 मिनट।
ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। अब इसमें और कुछ निकालना नहीं, इसमें ये पूछ सकता है एंगल ऑफ जंप, कौन से एंगल पे जंप निकाला, ये भी मतलब जंप करेगा। तो अब ये समझो, ये एंगल थीटा, तो 5 का साइन थीटा कंपोनेंट 4 के बराबर होना चाहिए, बराबर वेलोसिटी ऑफ वाटर के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ वाटर इधर की तरफ है 4, तो 5 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, तभी ऐसा होने वाला है। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू 4/5, इसका मतलब कितना डिग्री, 53 डिग्री पे जंप लगाएगा। 53 डिग्री किसके साथ, विथ वर्टिकल, 37 डिग्री विथ रिवर बैंक, रिवर बैंक।